हेलो यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसको हम डेली लाइफ में भी और कहीं ना कहीं हम लाइफ में कुछ करने जाते हैं तो ये वाले चैलेंजेस बहुत आते हैं कि लोग क्या कहेंगे। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे जब भी हम कुछ नया इनिशिएट करते हैं लाइफ में, कुछ नया स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहला जो डर आता है वो आता है लोग क्या कहेंगे। राइट। उसी तरीके से लोग क्या कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक चैलेंज है जो करते हुए लोगों को भी रोक देता है। एग्री। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो के थ्रू। मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि लोग क्या कहेंगे और इसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है इस ऑब्जेक्शन को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो माय नेम इज दीक्षा गुप्ता एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत मना भी करेंगे। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। राइट। कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होता है या फिर नहीं भी सुना होता है। लोग की तो आदत होती है कि एडवाइस देना। राइट। आप देखते होंगे कहीं पे भी आप जाते हो आपको लोगों की एडवाइस मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एडवाइस जो फ्री की होती है, जो हर कोई देना चाहता है। भले ही वो खुद कुछ ना कर रहा हो बट वो आपको फ्री की एडवाइस जरूर देके जाए। एग्री करते हो? यस, ये चीज होती है हम सबके साथ। तो वहां पे हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। देखो, जिंदगी में लाइफ आपकी है। राइट। लाइफ आपकी है, करियर आपका है, पेरेंट्स आपके हैं, सिचुएशन आपकी है। आपने बचपन से लेके क्या हालात देखे, आप खुद जानते हैं कि बचपन से लेके अब तक आपने कैसे सरवाइव किया है, क्या क्या आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइसेस किए, क्या क्या आपने अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस किया है। या फिर आप एक मैरिड पर्सन हो और आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल आप कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी भी सर्च कर रहे हो जिससे कि वो आप एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सको। तो वहां पे आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन दिखता है और आपको लगता भी है कि यार इसका पार्ट बनना चाहिए। लेकिन वहीं पे कोई पर्सन आके आपको बोले कि नहीं, इसका पार्ट तो बिल्कुल मत बनना, कुछ भी कर लो पर ये मत करना। तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यार करूं या नहीं करूं, होगा या नहीं होगा। यार उन्होंने तो मना कर दिया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं और जिसकी वजह से हमने जो डिसीजन लिया होता है कहीं ना कहीं हम अपने डिसीजन पे स्टिक नहीं रह पाते। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ था, आपकी टीम में भी हुआ होगा, मेरी टीम में भी हुआ था, आपकी टीम में भी होगा, आपके डाउनलाइंस के साथ भी होगा, अपलाइंस के साथ भी होगा। हर एक नेटवर्क मार्केटर के साथ होता है। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन को ये ऑब्जेक्शन आता ही है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे करूं। कहीं लोगों को पता चल गया अरे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई एलोवेरा के नाम से चिढ़ाएगा। हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट होता है, उसको उस प्रोडक्ट से चिढ़ाया जाता है। राइट। मैं जिस कंपनी का पार्ट हूँ वो एलोवेरा बेस्ड है। वहां पे लोग बोलते थे कि एलोवेरा, एलोवेरा आ गया, अरे एलोवेरा आ गया। तो बहुत बार होता है कि यार लोगों की सुन के लगता है कि यार छोड़ो यार क्या कर रहे हैं। राइट। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि जब भी आपको लोग कुछ बोलने आते हैं, देखो दुनिया में स्मार्ट पीपल की कमी नहीं है और फ्री के ज्ञान की भी कमी नहीं है। तो जहां से आ रहा है वो हमें लेना है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि वो हमें अपने ब्रेन तक, अपने कान तक ले जाना है या नहीं ले जाना। अगर आपको लगता है कि वो ज्ञान आपको वैल्यू दे रहा है, वो नॉलेज आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप वो नॉलेज लो। अगर आपको लगता है कि वो नॉलेज आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो आप उसी वक्त, आप पूरे बीच में टोको मत, रोको मत। आप उनकी पूरी बात को सुनो पर उसको अपने दिमाग पे, अपने डिसीजन पे हावी मत होने। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो डिसीजन लेते हैं उसे कोई ना कोई पर्सन आके कुछ अगर बोल देता है और वहीं पे हमारा डिसीजन वीक पड़ जाता है। कहीं ना कहीं उनकी बातें हमारे डिसीजन को चेंज कर देती है। तो सोचिए उनकी बातों में कितनी ताकत है, कितनी पावर है कि उसने आपका डिसीजन तक बदल दिया। इतना सा आपके डिसीजन में इतनी पावर नहीं थी, आपको अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं था कि आप किसी के बोलने से
अपना डिसीजन चेंज कर लिया। राइट, अब आप बोलोगे कि मैम लोग जो बोल रहे हैं वो हमारे क्लोज वंस हैं या फिर हमारे नोन हैं, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो, हर तरह के लोग होते हैं, मे भी हो सकते हैं वो आपके वेल विशर है, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी इसलिए वो नहीं चाहते कि आप किसी डेंजर में आओ या फिर आप किसी रिस्क में आओ, और ये एक कंसर्न है, एक केयर है, राइट, जो वो हमें दिखा रहे हैं। लेकिन वहां पे आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें बताओ कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ मत दो, मुझे आप सिर्फ 6 से 1 साल दे दो, मुझे बनना है, मुझे ये इंडस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट दिखा है, मुझे कुछ समझ में आया है, मुझे लगता है कि मुझे इससे रिटर्न मिल सकता है, तो मुझे एक बार अपना कदम इस इंडस्ट्री में रखने दो। अगर मैं कुछ नहीं बनी तो कुछ एक्सपीरियंस तो लेके आऊंगी, और अगर कुछ बन गई तो हम लोगों के लिए बेटर है। तो वहां पे आपको उनको समझानी होगी अपनी बात। अगर आप अपनी बात अच्छे से समझा पाते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पेरेंट्स मना करेंगे, किसी के भी हस्बैंड मना करेंगे, किसी के भी ब्रदर मना करेंगे, बॉयफ्रेंड मना करेंगे, गर्लफ्रेंड मना करेंगे, कोई मना नहीं करेगा अगर आपने उन्हें ट्रस्ट दिलाया। पर उस ट्रस्ट को दिलाने के लिए सबसे पहले खुद पे तो बिलीव हो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। जब आप खुद सेल्फ डाउट में हो तो आप कोई एक्शन कैसे लोगे? तब तो ऑफ कोर्स आपको किसी ना किसी का माइंडसेट आपको इफेक्ट करेगा और आपका डिसीजन वहीं पे लेते लेते आप रुक जाओगे। और एक बार रुकते ही, कहते हैं ना, 100 दिन लगे एक कदम बढ़ाने में, और एक दिन लगा उन 100 कदमों को पीछे करने। तो वही होता है, दुनिया आएगी, बोलेगी उनका कुछ नहीं जा रहा, उनके घर में सब चीजें अच्छी है, पर हालात आपने अपने घर के खुद देखे, आपने अपनी सिचुएशन देखी है, आपको उसकी जरूरत है, क्या पता सामने वाले को उसकी जरूरत ना हो, पर आपके लिए तो ये जरूरी ही हो, आपके लिए जरूरी है, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कर सकते हो। पर आपको लगे कि यार नहीं करना, मेरी जरूरत नहीं है, तो आप कुछ सोचो, जब आपको लगता है कि ये मेरी जरूरत है तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। पर एक्शन लेने के लिए आपको अपने ऊपर बिलीव होना पड़ेगा, और बिलीव होगा तो डेफिनेटली आप करोगे, राइट, क्योंकि लोग कहते हैं, चाहे वो आप कुछ भी हो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे हमें लोगों का ध्यान रखना होता है, लोग बोलेंगे भी, मे भी होता है एक दिन वो हंसेंगे, एक दिन आप पे आपका जोक बनाएंगे, ठीक है, एक दिन हंस लेंगे, 2 दिन हंस लेंगे, 3 दिन हंस लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? 1 महीने बाद जब आप कुछ बन के जाओगे तो वो हंसी में, हंसी जो है ना वो प्राउड में बदल जाएगी, और फिर उनके मुंह से ये निकलेगा, अरे बेटा बहुत अच्छा किया, मुझे पता था कि कर लेगा या तुमसे हो जाएगा। यही एक सिनेरियो है। हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को इतना अपने ऊपर हावी होने दिया है कि जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ के डिसीजन भी सोच नहीं पाते कि ले या नहीं ले, सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हुए कि लोग क्या बोलेंगे। अगर इतना लोगों के बोलने से इफेक्ट है तो अपनी प्रॉब्लम्स भी लोगों के साथ डिस्कस करो ना। ये क्यों नहीं बोलते, घर पे क्यों बोलते हो कि पैसे नहीं है? आप बताओ उन लोगों को, पैसे नहीं है, वो आपको पैसे मैनेज करवाएंगे। जब वो आपको 1 रुपया नहीं दे सकते ना, तो फिर उनसे जब आप नॉलेज लो, जब वो आपको समझा रहे हैं तो वो समझाने का हक भी उनके पास नहीं है, अगर वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे। अगर वो आपको हेल्प कर पा रहे तो डेफिनेटली आप उनकी बात को समझो, लेकिन आपको जो भी समझा रहा है सबकी बात को समझो। समझना हमें सबको है, क्योंकि अभी हम कुछ बने नहीं है, हम तो अभी जमीन पे ही है, तो हम कुछ बने नहीं है। तो जब तक हम कुछ नहीं बने, अपने आप को एक चीज फीड कर लो कि भाई मुझे सब सुनना है आंख बंद करके। यहाँ से भी चाचा बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, सबकी बात को हमें सुननी है। अगर आपको लगता है कि वो बात आपके लिए अच्छी है तो आप उसको लो, अगर आपको लगता है वो बात अच्छी नहीं है तो उसको भूल जाओ, उसको डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से, और सिर्फ ये याद रखो कि मैं यहाँ क्यों आई थी, किस लिए आई थी, क्या इसके अलावा मुझे कोई और दे सकता है? अगर दे सकता है तो एक्शन लो, नहीं दे सकता तो उस पे एक्शन लो जो अभी आपके पास है। क्या पता आज आपके पास है, कल वो आपके पास ना रहे। लोग बार बार अपॉर्चुनिटीज को खोते हैं जस्ट बिकॉज उनको खुद पे बिलीव नहीं होता, और वो सिस्टम पे बोलते हैं कि सिस्टम ही अच्छा नहीं। भाई आपको खुद पे बिलीव नहीं है, आपको अपनी मेहनत पे बिलीव नहीं है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं,
जब आपको खुद की मेहनत पे बिलीव नहीं है ना, तो आप हमेशा दूसरों को ही रीजन बनाते हो। कोई भी पर्सन जब सक्सेसफुल नहीं बनता ना, तो वो अपने अंदर कमी नहीं बताएगा। वो क्या बोलेगा, अरे यार कंपनी ठीक नहीं थी, या फिर प्रोडक्ट ठीक नहीं था, या फिर मार्केटिंग प्लान अच्छा था, या टीम नहीं बन रही थी। बहुत सारे रीजन आ जाएंगे, अरे टाइम नहीं मिल रहा था, घर पे प्रॉब्लम्स थी इस वजह से। कोई ऐसा रीजन नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक सके, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा। सिर्फ आप ही अपने दुश्मन भी बनते हो, और आप ही अपने आप को सक्सेसफुल भी बनाते हो। आप अपने दोस्त भी हो और दुश्मन भी हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने क्या हो। आपको दोस्त बनना है खुद का, या दुश्मन बनना है। दोस्त बनोगे तो बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे, दोस्त नहीं बनोगे, दुश्मन बनोगे, तो जहां जाना चाहते हो ना, वहां तो दूर की बात है, जहां हो वहां भी नहीं पहुंच। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत टाइम से मेरे को ये शेयर करना था, मैंने बहुत लोगों से ये चीज सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे आज इस पे वीडियो बनाना ही चाहिए, और मैं आज ये वीडियो लेके आ गई। राइट, सो आई होप अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। एंड ऐसे जल्दी ही न्यू न्यू वीडियोस मैं लाती रहूंगी। बाकी बहुत सारे आपको प्रोडक्टिव वीडियोस भी मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ कैसे आपको माइंडसेट पे वर्क करना है, हर एक चीज पे कैसे काम करना है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई और भी वीडियो की डिमांड है, तो मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।